आज मैं आपको गोल्ड की एक इतनी ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जिसको सभी लोग यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप फॉरेक्स ब्रोकर के थ्रू गोल्ड में ट्रेड करते हो जो कि होता है XAU USD, या फिर इंडियन ब्रोकर जैसे कि जेरोदा, धन, फायर, स्टॉक कार्ड। इन ब्रोकर्स के थ्रू अगर आप गोल्ड में फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो तो भी आप स्ट्रेटेजी को यूज़ कर सकते हो, ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाने वाले हो। अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो बताने वाला हूँ, आई डोंट थिंक कि पूरे यूट्यूब पे ये चीज़ अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहा हूँ जिसको आप ना सिर्फ इंट्राडे बल्कि आप इसको स्विंग ट्रेडिंग भी यूज कर सकते हो। आपको पता है अगर आप इंडियन ब्रोकर के थ्रू फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो तो स्विंग ट्रेडिंग आराम से कर सकते हो सेम फ्यूचर को होल्ड करके। तो यहाँ पे देखो मैं आपको एक जबरदस्त चीज दिखाता हूँ, पहले इसको नोटिस करना, ठीक है। तो देखो ये निफ्टी का चार्ट लगाया मैंने लेफ्ट साइड में, राइट साइड में मैंने गोल्ड का दिसंबर का फ्यूचर लगाया, ठीक है। अभी जो देखो कैंडल्स को हम पहले देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या कोरिलेशन हो रहा है। निफ्टी में आज का कैंडल ग्रीन है, तो गोल्ड में देखो आज का कैंडल ऑलमोस्ट रेड बन चुका है, अभी क्लोजिंग होगी तो जहां तक मेरा एनालिसिस है रेड में आने वाला है। यानी कि जो चीज़ निफ्टी में होती है उसका उल्टा गोल्ड में होने वाला है। यहाँ पे देखो निफ्टी में सेकेंड कैंडल जो है वो रेड कलर है, गोल्ड में ये ग्रीन कलर है। निफ्टी में अगर ये ग्रीन कलर है कैंडल तो गोल्ड में देखो ये रेड कलर कैंडल है। निफ्टी में अगर ये फिर से ग्रीन कलर कैंडल है तो गोल्ड में रेड कलर कैंडल है। अगर निफ्टी में एक कैंडल रेड है तो गोल्ड में एक ग्रीन कलर कैंडल होगी। यानी कि जो चीज निफ्टी के अंदर हो रही है उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट गोल्ड के अंदर होता है। एंड ये चीज देख के आप खुद चौंकने वाले हो, ना सिर्फ आप बल्कि मैं खुद चौंक गया था कि एग्जैक्ट ऑपोजिट इसका गोल्ड में हो रहा है। यानी कि किसी एक चीज को देख के हम दूसरी चीज को ट्रेड कर सकते हैं। एंड आपको पता है कि अगर मान लो हमारे पास पहले डेटा निफ्टी का आ रहा है कि निफ्टी में आज ग्रीन कैंडल बनाया, तो हम यहाँ पे हायर चांसेस साथ बोल सकते हैं कि गोल्ड आज रेड कलर बनाएगा एंड वहां पे हम सेल कर सकते हैं। तो ये हमारा हुआ ओवरऑल फंडा। एंड अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम एक स्ट्रेटेजी भी बनाने वाले हैं। सो यहाँ पे देखो मैं काम करता हूँ, एक और रैंडम कैंडल मैं देखता हूँ, आपको बता देता हूँ कि सेम टू सेम रिलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखो एक काम करता हूँ, गोल्ड के अंदर देखो ये जो बड़ी वाली रेड कैंडल है, देखते हैं निफ्टी में यहाँ पे क्या हो रहा है। ये है 17 अक्टूबर का, एंड यहाँ पे निफ्टी में 17 अक्टूबर कहाँ पड़ रही है, देखो निफ्टी में यहाँ पे ग्रीन है। जो कैंडल निफ्टी में ग्रीन है वो कैंडल गोल्ड में रेड है। यानी कि यहाँ पे हमें अभी तक 100% एक्यूरेसी मिल रही है ऑपोजिट रिलेशन का होना। अब मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाता हूँ पहले कि ये चीज़ हो क्यों रही है भाई, ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे देखो एक बार मैं इसको लगा लेता हूँ। हाँ, नॉर्मली क्या ऐसा माना जाता है कि जितने भी, पहले आपको पता है कि मार्केट को मूव करने वाले कौन होते हैं, हमारे बड़े 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 पैसे वाले इन्वेस्टर वगैरह। उनको हर एक चीज़ का हर एक दिन एक डर लगता है कि क्या पता अगर यहाँ से निफ्टी गिर गई तो। उन्होंने मान लो निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करके रखता है, चाहे फ्यूचर्स के अंदर या ऑप्शन को सेल करके रखा है, जो भी है। अगर उन्होंने निफ्टी में बाइंग की साइड ट्रेड लेके रखा है तो उनको हमेशा लगता है क्या पता अगर निफ्टी गैप डाउन हुई तो हमारा लॉस हो गया। तो वो लोग क्या करते हैं, पैसे को साइकिल के अंदर घुमाते हैं। जो पैसा उनका यहाँ पे लगा हुआ है अगर इनको प्रॉफिट दे रहा है दे रहा है दे रहा है तो वो होल्ड करते हैं। जैसे मार्केट में अनसर्टेनिटी आती है कि शायद निफ्टी गिर सकती है, शायद कोई डेटा आने वाला है, या फिर ऐसी चीज़ें जो डराती है, तो क्या करते हैं इस पैसे को यहाँ से निकालते हैं, सीधा गोल्ड के अंदर लगाते हैं। सेम चीज़ गोल्ड में करते हैं, अपना होल्ड करते हैं, प्रॉफिट रखते हैं। जैसे कोई गोल्ड के लिए न्यूज़ आने वाली है, चाहे कि गोल्ड की प्राइस में डिफरेंस आ सकता है, या फिर कोई भी कंट्री वो गोल्ड का कितना कंजप्शन कर रही है, कितना स्टोर कर रही है, जो भी न्यूज़ होती है, अगर वहाँ पे गोल्ड में वो न्यूज़ आना स्टार्ट होती है, उनको लगता है कि गोल्ड अब यहाँ से गिर सकता है, तो सेम पैसा वो गोल्ड से निकाल के इंडियन मार्केट में लगाते हैं। अब देखो ये साइकिल है वो सारे मार्केट्स के अंदर घूमती है, इंडियन मार्केट, गोल्ड के अंदर, यूएस के अंदर, चाइना में, यूएस ऑयल, हर जगह। मैं यहाँ पे बस आपको इंडियन मार्केट एंड गोल्ड का साइकिल बता रहा हूँ। तो इस तरह से इन्वेस्टर डरते हैं, पैसे को घुमाते हैं। वही रीजन होता है कि जिस दिन अगर यहाँ पे ग्रीन बनी तो वो पैसा यहाँ से गोल्ड से निकला हुआ है, इसलिए वो पैसा निफ्टी में आया एंड यहाँ पे ग्रीन बनी। जिस दिन निफ्टी से पैसा निकला मतलब यहाँ पे रेड कैंडल बन गई, वो पैसा कहाँ पे लगा है, वो पैसा जाके गोल्ड में लगा, इसलिए गोल्ड में हमें ग्रीन कैंडल मिल गई। सिंपल रिलेशन है, मैंने आपको बहुत आसान शब्दों में समझा दिया। अब हम इसको यूज करने वाले ट्रेडिंग करने के लिए। तो देखो पहली बात तो मैं आपको बताते बताते देखो गोल्ड के अंदर ये वाली कैंडल रेड हो चुकी है, जैसे कि मैंने आपको आई थिंक 2 मिनट पहले बताया। क्या लॉजिक था, सेम। क्योंकि निफ्टी ने आज इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई है तो क्या हो गया, क्योंकि वो पैसा अब यहाँ से कहाँ से निकलने वाला है, कहाँ से पैसा रोटेट होने वाला है, गोल्ड से, इसलिए को रेड बन रही है। तो हमारे पास पहले डेटा आता है निफ्टी का, क्योंकि देखो भाई निफ्टी ने आज के दिन 9:15 से 3:30 के टाइम पे ट्रेड कर लिया, मार्केट बंद हो चुका है, हमें मालूम पड़ गया आज निफ्टी ओवरऑल ऊपर गई है, ग्रीन कैंडल बनाई है। लेकिन
गोल्ड तो भाई अभी भी ट्रेड कर रहा है, देखो मार्केट में अभी गोल्ड में ट्रेडिंग हो रही है, देखो ये प्राइस को देखो, ये प्राइस डिफरेंस चेंज होते हो रहा है, इसका मतलब गोल्ड में ट्रेडिंग चल रही है। अब हम यहाँ पे गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं ओवरऑल ट्रेडिंग के ट्रेंड को देख के। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर ये ग्रीन बन गई तो इसको सेल कर दो प्रॉफिट आ जाएगा, आपको लेवल्स भी पता होना चाहिए कहाँ से गिरने वाला है। आपको ये पता चल गया कि गोल्ड गिरेगा, लेकिन कहाँ से गिरेगा, इसके लिए फिर हमें आना है स्मॉल टाइम फ्रेम पे। वहाँ पे क्या होगा, हमें जितने भी एकदम सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उनको देखना है कि भाई हाँ ये वाला सपोर्ट है वो काम कर सकता है, ये जो रेजिस्टेंस है वो काम कर सकता है, या फिर जो भी सपोर्ट है वो टूटा है। हमें ये पता है गोल्ड गिरने वाला है, तो देखो कितना सिंपल है, हमें एक पता चल गया था कि गोल्ड के अंदर ये जो था एक सपोर्ट एरिया था। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा अच्छी ड्राइंग कर देता हूँ। हाँ मुझे पता है मैं बहुत ही गंदी ड्राइंग करता हूँ। तो देखो हमारे पास एक इतना ज़बरदस्त एक सपोर्ट एरिया था जहाँ से गोल्ड सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तोड़ने की कोशिश की, फिर ऊपर गया, इसलिए फिर हमने ये लेवल ड्रॉ किया। जैसे इतनी बड़ी रेड कैंडल के साथ में गोल्ड ने इस लेवल को तोड़ा, हम यहाँ पे आसानी से इस लेवल पे सेल करके ये मेरा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे हम बैठ सकते हैं। एंड टारगेट आपके आंखों के सामने कि कितना ज़बरदस्त हमें यहाँ पे टारगेट मिल रहा है। ट्रेंड कहाँ से पता चला हमें, ट्रेंड पता चला निफ्टी के कैंडल को देख के। ट्रेड कहाँ पे लिया, गोल्ड में लिया। अब ये हर बार काम करेगा ऐसा तो स्टॉक मार्केट में कभी नहीं होता। आप चाहे कितने भी ट्रेडर हो, कितने भी सालों का एक्सपीरियंस लेके बैठे हो, हर चीज़ हमेशा आपके अकॉर्डिंग नहीं होगी। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस भी बताया है, दिखाया भी है चार्ट के ऊपर। तो मुझे पता है बहुत लोग वीडियो को फास्ट करके देखते हैं, थोड़ा सुनना छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये इंडिकेटर भी लगाया, स्टॉप लॉस जरूरी होता है। सो अब हम बात करते हैं हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट की। देख लो सिर्फ यही मेरा अकाउंट है, इसके अलावा जितने भी अकाउंट है वो सारे फेक अकाउंट है। अगर आपको कुछ भी मैसेज आता है तो उनको इग्नोर मारो, क्योंकि ये ऐसा अकाउंट है जहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करता हूँ, जैसे कि ट्रेड्स के बारे में कि गोल्ड में क्या हो रहा है, कभी कभी शेयर करता हूँ, मेरे ट्रेड भी शेयर करता हूँ, फनी रील्स भी डालता हूँ। एंड आपको पता है कि मैं गोवा में रहता हूँ, तो गोवा के सीन भी बहुत सारे दिखाते रहता हूँ। तो ये मेरा अकाउंट है जहाँ पे मैं मिक्स चीज़ें बताता हूँ, एजुकेशनल चीज़ें हैं, फ़नी चीज़ें हैं, एंटरटेनमेंट है, पर्सनल लाइफ, सब कुछ है। एंड मेरा सिर्फ एक ही अकाउंट है जहाँ पे मैं सब कुछ शेयर करता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मेरे नाम से फेक अकाउंट बना रहे हैं जहाँ पे ट्रेडिंग के लिए अलग है, पर्सनल लाइफ के लिए अलग है। तो ऐसा कुछ भी नहीं, मेरा बस एक अकाउंट है जो कि ये है, एंड आप इसको फॉलो कर सकते हो। बाकी सबको ब्लॉक मारो एंड रिपोर्ट भी करो, क्योंकि बाकी सारे अकाउंट मेरे नहीं है। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ये आपको एकदम सिंपल स्ट्रेटेजी बट बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेसी वाली कैसी लगी है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एंड चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे मैं सारे स्ट्रेटेजीज, वैल्यूएबल नॉलेज एंड बहुत सारे सीक्रेट्स आपके साथ आसानी से नॉर्मल शब्दों में शेयर करता हूँ, चाहे आपको स्टॉक मार्केट का कोई भी नॉलेज ना हो।